जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एचडीए परिवार पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा मॉडल पेपर 7 रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको लेकर मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों आरपीएफ जो कांस्टेबल की जो परीक्षा होनी है उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। दोस्तों 2 मार्च से बता रहे हैं, एडमिट कार्ड बहुत जल्द जारी हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा तेज कर दें। उसी के साथ हम लगातार आपके लिए आरपीएफ स्पेशल मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज का जो मॉडल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है भारत में, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों लिखने में, टाइपिंग में, कि भारत में पहली बार जजिया कर किस मुस्लिम शासक ने लगाया था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश। तो दोस्तों इस कर को, जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। दोस्तों यह ब्राह्मणों पर, विकलांग व्यक्तियों पर नहीं यह कर लगाया जाता था, ठीक है दोस्तों। बाकी सारे व्यक्तियों पर यह गैर मुस्लिम भी कर था, मुस्लिमों पर भी यह कर नहीं लगाया जाता था। तो दोस्तों जजिया कर पहली बार किस शासक ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मैं क्वेश्चन वही लेकर आता हूँ दोस्तों जो अधिकतर परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद शाह ने 7वीं शताब्दी में किस धर्म की स्थापना की। पारसी धर्म की स्थापना की, ईसाई धर्म की स्थापना की, मुस्लिम धर्म की स्थापना की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7वीं सदी में, ठीक है, 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद शाह ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। मुस्लिम धर्म की स्थापना पूछेगा किसने की थी, तो पैगंबर मोहम्मद शाह ने की थी। कौन सी सदी में की थी, 7वीं सदी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, 712 में भारत पर आक्रमण किसने किया था। कौन सा शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद कासिम ने किया था, या बाबर ने किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों आक्रमण की 2 डेट मिलती हैं, एक 711 भी मिलती है, एक 712 भी मिलती है। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी ने जो मानी है, जो कई परीक्षाओं में इसका ऑप्शन जो सही माना है वो 712 माना है। तो मैं यहाँ पे भी आपको डेट को लेकर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर देते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश से करती है, गुजरात से करती है, मिजोरम से करती है, अरुणाचल प्रदेश से करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है दोस्तों। जो म्यांमार से सबसे ज़्यादा जो राज्य सीमा साझा करती है भारत का जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। जो काकोरी रेलकांड हुआ था ना दोस्तों, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 1925 में हुआ था, 1825 में हुआ था, 1953 में हुआ था, या 1957 में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। काकोरी जो रेलकांड षड्यंत्र हुआ था वो 1925 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1925 में। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं, तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। 1963 में किया गया था, 1985 में किया गया था, 1950 में किया गया था, या 1945 में किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भारत में जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था वो 1963 में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे एचडीए कैंपस के टेलीग्राम पर जाएं, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। 1897 में, 1885 में, 1895 में, 1883 में। तो दोस्तों जो रामकिशन मिशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1897 में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था। नई दिल्ली में, ढाका में, काठमांडू में, या वाशिंगटन में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस संगठन के स्थापना की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ढाका में इसकी स्थापित किया गया दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। इसमें दोस्तों सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस संगठन के सचिवालय की बात कर लेता हूं तो यह सचिवालय दोस्तों काठमांडू में स्थित है, इसका सचिवालय, ठीक है दोस्तों। किसका, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का जो सचिवालय है दोस्तों वो काठमांडू में स्थित है। काठमांडू यानी नेपाल।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपको स्ट्रेटेजी के में बता देता हूँ। संगठन है, उनकी स्थापना है, उनके मुख्यालय, ये ऐसे क्वेश्चन है प्रत्येक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक जो स्टेट एग्जाम के बड़े बड़े RO PCS ये सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन स्टैटिक और करंट में पूछे जाते हैं। इनके आयोजन पूछे जाते हैं, कौन सा देश इसकी सदस्यता करेगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मिजोरम में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो दोस्तों यह जो पम्बन द्वीप है ना, वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? 1974 में, 1947 में, 1955 में, 1950 में? तो दोस्तों जो पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था वो सन 1955 में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 3 देशों के साथ, 6 देशों के साथ, 8 देशों के साथ या 4 देशों के साथ? तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल है ना, 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर पूछे गए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो 2020 से लेकर 2025 में मोस्टली ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किसी न किसी एग्जाम में आपको इनको देखने को आगे मिल सकते हैं और मिले हैं। दोस्तों मैंने अभी स्टार्टिंग में जब मॉडल पेपर पहला कराया था तो उसी समय SSC GD की परीक्षा स्टार्ट हुई थी। 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपको मिले थे वहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा है कितने देशों से लगती है? तो दोस्तों 8 देशों से लगती है, 9 देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है, 10 देशों से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? ठीक है दोस्तों, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्रॉस रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1947 को। पूछ लेता है कभी कभी कि 2 देशों को जो अलग करती है, उनके बीच में जो बाउंडेशन बनाती है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच उस रेखा का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों रेड क्लिफ। इसकी स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1947 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ना, वो किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, नेपाल के साथ। देखा होगा मोस्टली आदमी देखा होगा कि व्यक्ति उत्तर प्रदेश को क्रॉस कर नेपाल चले जाते हैं। देखा होगा आपने मोस्टली जब कुछ ऐसे गतिविधियां होती हैं ना, तो उनको लेकर कभी कभी चलता है कि उत्तर प्रदेश होकर व्यक्ति नेपाल चला गया, तो वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन, मैडम क्यूरी, अल्फ्रेड नोबेल या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत बल्ब का जो आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों राजस्थान से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से? तो दोस्तों राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य जो जाते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। कितने जाते हैं? 31 जाते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? अयोध्या को बनाया था, वाराणसी को बनाया था, मथुरा को बनाया था या कानपुर को बनाया था? तो दोस्तों इसको राजधानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मथुरा को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इसकी जो पहली राजधानी थी कनिष्क की, ठीक है, पुरुषपुर। दोस्तों जो पुरुषपुर थी ना, इसकी पहली राजधानी थी। मैं एक बार पुनः लिख देता हूं, ठीक है। कहां पर है जी? पेशावर है ना, जो पेशावर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो दोस्तों इसकी दूसरी राजधानी कनिष्क की मथुरा थी। उससे पहले जो राजधानी इसने बनाई थी, अपनी प्रथम राजधानी पुरुषपुर थी, जो कि पाकिस्तान के पेशावर में थी, ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस की शुरुआत करने वाला कौन सा देश है? 5वां देश है दोस्तों, 6वां देश है, दूसरा देश है या चौथा देश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इस लाइसेंस को शुरू करने वाला भारत दूसरा देश है। अगर दोस्तों पहले देश की बात कर लेते हैं, पहला देश, तो दोस्तों इसका जो पहला देश है वो है चीन।
कौन सा है? चीन। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? तीसरा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, पूछे गए हैं अधिकतर, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूं कि ये क्वेश्चनों को आप एक बार पुनः देख सकते हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। किस मुगल वंश के शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता था? कई बार, एक बार नहीं 1000 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। शाहजहां को, जहांगीर को, औरंगजेब को, हुमायूं को? तो राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात। भारतीय संविधान में दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है? ठीक है, या किसका होता है? ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री का होता है, राज्यपाल का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, या मुख्यमंत्री का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। भारत में दूसरा संवैधानिक जो पद है ना, वो उपराष्ट्रपति का होता है। पहला किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में पुलवामा अटैक किस वर्ष हुआ था? ठीक है दोस्तों, 2015 में, 2019 में, 2017 में, 2022 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, 2019 में भारत में पुलवामा अटैक हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। वैदिक कालीन में लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहे का, तांबे का, चांदी का, या सोने का? तो राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का, तांबा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550, 552, 543 या 560? दोस्तों, जो पहले अधिकतम संख्या थी वो 552 थी, पर लेकिन 2 आंग्ल भारतीयों को हटाकर वर्तमान में यह संख्या 550 है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। दोस्तों, यह सीरीज आपको 25 क्वेश्चन की अच्छी लगी हो तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्या है कि जो भी क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी मैं स्पेशल आरपीएफ के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं, तो आप उससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।